चलिए दोस्तों, हमारे रियल न्यूज एनालिसिस के आरएनए में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आरएनए में नई नई चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं, नए नए सेशन लाते हैं जो हमारा विज्ञान से, जो डेली करंट से, समसामयिकी से, देश दुनिया की खबरों से रिलेटेड होता है। उसी प्रकार से एक हमारा सेशन है विज्ञान का, एक छोटा सा सेशन, जैसा कि आपको लिख रहा है विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां। विभिन्न प्रकार की जो हमारी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस है उससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है। बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है आज। ये हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कंपटीशन में इवन हर जगह ये पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करके हम शुरू करते हैं अपने रियल न्यूज एनालिसिस के इस टॉपिक में। लिखा हुआ है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अंगूर की खेती दिख रही है, तो विटीकल्चर मतलब होता है अंगूरों से उत्पादन। दूसरा है पीसी कल्चर। पीसी मतलब जो है फिशेस से रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड है। लिखा है मछली पालन की क्रिया को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मधुमक्खी पालन, जैसे मैंने आपको बता दिया अंगूरों का पालन, वैसे हमारा मछली पालन हमारा होता है। ये फिश आपको दिख रही है फिगर में। हमने फिगर से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर हमारा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाए मोरी कल्चर, मोरी कल्चर हमारा रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से रिलेटेड है। जैसे शहतूत की कृषि जो होती है, शहतूत के द्वारा जो रेशम बनाया जाता है ना, शहतूत के द्वारा जो रेशम बनाया जाता है उसे मोरी कल्चर बोलते हैं। अगर आपसे कहा है मछली की क्रिया जैसे होता है पीसी कल्चर। अगर आपसे कहा जाए अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर। ये देखिए फिगर में आपको सारी चीजें दिख रही है। अगर हम चलिए नेक्स्ट लेते हैं स्लाइड। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर जो होता है वह बागवानी, फसलों, फल सब्जी के उत्पादन से रिलेटेड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हॉर्टिकल्चर जो होता है बागवानी से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, फल सब्जी आदि की बात करता है। उसके बाद हमारा आया है एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड संबंधित होता है? मधुमक्खी पालन। जैसे आपको ये दिख रहा है मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है ना, मधुमक्खी पालन से होता है ना। आगे देखें ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर जो हमारा होता है साग सब्जियों से संबंधित होता है। जैसे देखिए यहाँ साग सब्जी आपको दिख रही होंगी। ओलरी कल्चर जो होता है हमारा साग सब्जियों से संबंधित होता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। हॉर्टिकल्चर आपका फल सब्जी आदि के उत्पादन से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हमारा केचुओं के उत्पादन से होता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, आपको दिख रहा है, देखिए बड़े बड़े केचुए आपको दिख रहे हैं, कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। आपको वर्मी कल्चर जो होता है वह केचुओं के उत्पादन से संबंधित होता है। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है फल का उत्पादन से संबंधित होता है, फल के उत्पादन से संबंधित होता है। जैसे कि देखो आपके तरह तरह के फल दिख रहे हैं, पोमोलॉजी फल के उत्पादन से होता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है वह फूल के उत्पादन से होता है। फा फार फ्लोरी, फा फार फ्लोरी, फा फाल फूल, है ना। फा फार फ्लोरी और फा फाल फूल से संबंधित होता है। इसका मतलब फ्लोरिकल्चर फूल से, पोमोलॉजी फल से और वर्मिकल्चर केचुए के उत्पादन से होता है। चलिए आगे बढ़े। आगे कर रहा है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो होता है वन संवर्धन से होता है। देखिए आपको एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है, इसको वन की संवर्धन की बात करता है। अगर आपसे पूछा जाए सिल्वीकल्चर, वह वन संवर्धन से संबंधित होता है। अगर कहा जाए ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर जो होता है व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती, व्यापारिक स्तर पर जो होता है व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती से संबंधित होता है। चलिए ओलिविकल्चर जैतून की खेती से, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से होता है। आगे देखें तो कह रहा है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब दूध जैसे सफेद होता है, दूध उत्पादन से होता है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जैसे आपको सरसों का पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सरसों का पौधा दिख रहा है, सरसों के फूल दिख रहे हैं, यह तिलहन उत्पादन से होता है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होता है। नीली क्रांति जो होती है मछली उत्पादन से होता है, मत्स्य उत्पादन से होता है। जैसे आपको देखो मत्स्य दिख रही है, मधुमक्खियां मत्स्य दिख रहे हैं, मछलियां दिख रही हैं। अगर आपसे पूछा है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो होता है वह झींगा और प्याज उत्पादन से होता है। झींगा मछली होती है, समुद्र में पाई जाती है। जैसे आपको झींगा मछली दिख रही है और प्याज भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होता है, वह झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से होता है।
आगे कहें तो लाल क्रांति जो होती है जैसे टमाटर उत्पादन से होता है और मांस उत्पादन से होता है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। फिर से देख लें, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और झींगा और प्याज उत्पादन से होता है, लाल क्रांति मांस उत्पादन मांस से या फिर टमाटर उत्पादन से होता है। अगर पूछा जाए गोल क्रांति आलू से होता है, गोली गोली आलू होती है, ये आलू से संबंधित होता है। भूरी क्रांति दोस्तों यह उर्वरक से संबंधित होता है और स्वर्ण क्रांति यह फल बागवानी उत्पादन से भी संबंधित होता है। फिर से देखें, गोल क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक और स्वर्ण क्रांति फल बागवानी उत्पादन से होता है। आगे देखें, जो रजत क्रांति होती है, रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन से होता है। जैसा आपको दिख रहा है एक मुर्गी है, ये अंडा आपको दिख रहा है। रजत क्रांति किससे संबंधित होता है? मुर्गी पोल्ट्री फार्म से। आगे कहें इंद्रधनुष क्रांति, अगर इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो इंद्रधनुष क्रांति होती है सभी कृषि क्रांतियों के उत्पादन से होता है, कृषि के सभी क्षेत्रों से उत्पादन होता है। देखो इंद्रधनुष आपको दिख रहा है और सारी प्रकार की यहाँ की कृषियां दिख रही हैं। इंद्रधनुष क्रांति में सभी प्रकार की क्रांतियां, कृषि क्रांतियां आ जाती, सभी प्रकार की क्रांतियां आ जाती। आगे कहें काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से होती है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है आपको दिख रहा है। और बादामी क्रांति जो होती है वह मसाला उत्पादन से होता है। किससे होता है दोस्तों? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से होता है। आपको मसाले दिख रहे हैं तरह तरह के, ये मसाला उत्पादन से होता है। जो अमृत क्रांति है, अमृत क्रांति दोस्तों पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, लेकिन जल से कैसे? नदी जोड़ परियोजना। क्या? नदी को जोड़ने की बात करता है। नदी जोड़ परियोजना हमारा अमृत क्रांति से है। जैसे आपको कई सारी नदियां आपको इसमें दिख रही हैं, इसको जोड़ के कई जगह ये पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब अमृत क्रांति हमारा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर से देखें, काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, अमृत क्रांति हमारा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताएं ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें और हम लोग आप लोगों के सामने तरह तरह की चीजें साइंस से, हर चीज से रिलेटेड आर्यन ने रियल न्यूज एनालिसिस से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।